पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रदेश में अलविदा नमाज और ईद उल फितर के दौरान किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा मनाने पर सख्त बैन लगाने का आदेश दे दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है। यूपी पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। सतर्कता के लिए ड्रोन कैमरे तैनात किए जाएं और दंगा कंट्रोल उपायों के तहत पूरी तरह से पुलिस को तैयार रखा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विमान को तकनीकी समस्या के कारण उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद आगरा हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार सीएम योगी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से आगरा में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी का विमान उड़ान भरने की थोड़ी ही देर के बाद वापस खैरिया एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। सीएम योगी दूसरे प्लेन से आगरा से लखनऊ रवाना हुए। अखिलेश यादव ने राणा सांगा विवाद पर एक बार फिर से सफाई दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया है कि सपा ने कभी भी राणा सांगा की वीरता पर कोई सवाल नहीं उठाया। अखिलेश के साथ उनकी सांसद पत्नी डिंपल ने भी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़े करती है। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले में हरिपर्वत थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा सांसद के बेटे पूर्व विधायक रणजीत सुमन ने दर्ज कराया है। उन्होंने सैकड़ों युवकों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सोसाइटी में घुसकर उन पर और समर्थकों पर जानलेवा हमला करने, गाड़ियों को तोड़ने, घर में घुसकर पथराव करने और लूट का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरा मुकदमा पुलिस ने दर्ज कराया है। देश भर में औरंगजेब को लेकर छिड़े विवाद के बीच वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से कई हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की मांग उठाई थी। वाराणसी नगर निगम में अब इस कवायद को तेज कर दिया गया है। आज हो रही कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी अपने वाराणसी आगमन पर काशी के मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की पैरवी की थी। राम जन्मोत्सव के दिन रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था स्थायी हो गई है। इस रामनवमी से लगातार 20 सालों तक राम जन्मोत्सव पर सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करती रहेंगी। मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा और इसके लिए खास तरह के मिरर और लेंस लगाए जा रहे हैं। रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम अयोध्या पहुंच गई है और सूर्य तिलक के लिए उपकरण लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। 8 साल पूरे होने पर जनपद मऊ में आयोजित 3 दिवसीय विकास उत्सव में शामिल होने ऊर्जा मंत्री मऊ पहुंचे थे, लेकिन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को बिजली विभाग की लापरवाही झेलनी पड़ी। मंत्री के स्वागत में अंधेरा छा गया, घंटों बिजली गुल रही। चप्पल खोजने के लिए मिनिस्टर साहब को मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। घंटों बिजली गुल रही, चप्पल खोजते मिनिस्टर नजर आए। जिस मंत्री के विभाग पर पूरे प्रदेश की रोशनी की जिम्मेदारी है, उन्हें अपने गृह जनपद में ही शहर के बीचों बीच खुद अंधेरे में भाषण देना पड़ा। इतना ही नहीं, वो अंधेरे में अपनी चप्पल ढूंढते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मनरेगा में बड़ा घोटाला सामने आया है। मोहम्मद शमी के रिश्तेदारों पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने परिजनों और करीबियों के बैंक खातों में मनरेगा के पैसे डलवाए हैं। दरअसल यहाँ बड़े रसूखदार लोगों ने मनरेगा का मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसों का गबन किया है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बहन और जीजा का नाम शामिल है। इस घटना के सामने आने के बाद मनरेगा योजना पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कार्रवाई की बात करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के घर के बाहर कथित तौर पर हमला हुआ है। इस मामले पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। 4 अक्टूबर को भी नमित सिंह सद्दाम और उनकी टीम ने यहां हमला किया था। उन्होंने बम फेंके और मैं घायल हो गया। आज रात करीब 10:20 पर हमने गोलियों की आवाज सुनी। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले पर अब गौरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष और नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी सपा सांसद को सबक सिखाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। करनी सेना ने इस मामले में और भी ज्यादा प्रदर्शन करने की धमकी दी है। दरअसल महाराणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया था।